आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.5 जो लॉग पर बेस्ड है। यानी कि ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे उसका। तो कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पर डेरिवेटिव करने से पहले हमें लॉग लेना होता है। तो इसे देखें। पहला केस है जब बेस हमारा वेरिएबल हो f(x) टू द पावर gx। अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है जहाँ पर बेस वेरिएबल है और उसका पावर भी कोई वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम y इक्वल्स टू साइन एक्स होल टू दी पावर लॉग x। अब देखें इस फंक्शन को कि इसका बेस भी वेरिएबल है f(x) साइन एक्स मान लेते हैं हम फंक्शन ऑफ x, और ये भी वेरिएबल है जो कि gx है। यहाँ पर ऐसे केसेस में डेरिवेटिव करना है हमें, तो हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस और इसकी पावर दोनों वेरिएबल्स होते हैं। तो लॉग लेने के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लिया हमने ऐसे ही करना है, तो पहले लॉग लेंगे हम दोनों तरफ। लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर लॉग x। क्या किया हमने? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग का, लॉग m टू दी पावर n। तो फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है हमने। अगर इस तरह का होता है लॉग m टू दी पावर n होता है, तो ये जो n पावर है ये आगे आ जाती है n लॉग m, ठीक है। तो यहाँ पर log m टू दी पावर n ऐसे मान लेते हैं, ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log x log ऑफ साइन x। देखा आपने, ये आपका है log m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाएगा, n यहाँ आ गया ये वाला, और ये हमने लिख दिया ये। तो यहाँ पर जो है log लेने के बाद क्या हुआ, जो पावर थी वेरिएबल वो पावर जो है आगे आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y। विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का दोबारा करना पड़ेगा हमें, dy ओवर dx। log x अप्लाई किया था हमने, log x का होता है 1/x, बट इन प्लेस ऑफ x देयर इज y, देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन ddx ऑफ y। ओके। अब राइट हैंड साइड में देखें, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, जो पहले पढ़ा हुआ आपने। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि ddx ऑफ log ऑफ साइन x प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ log x। ये अब इसका डेरिवेटिव कर दें। डेरिवेटिव करने के बाद ये आया। अभी हमें क्या करना है, 1/y ddx ऑफ y इक्वल्स टू log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो log ऑफ x एज्यूम करना पड़ेगा, चेन रूल लगाएंगे हम। log x का होता है 1/x, यानी कि 1/sin x, बट इन प्लेस ऑफ x देयर इज sin x, देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन एंड मल्टीप्लाई। ddx ऑफ sin x cos x हो जाएगा, प्लस log ऑफ sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। Is it clear? Now, at the end we have to multiply by y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें ddx of y फाइंड करना है। तो ddx of y क्या होगा, ddx of y हो जाएगा, इसको यहाँ देखें आप, ddx of y इक्वल्स टू y, और ये सब log ऑफ x ब्रैकेट के अंदर, log ऑफ x इंटू log ऑफ x इंटू cos x अपॉन sin x cot x
ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा log sin x अपॉन एक्स, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ sin x अपॉन एक्स। अब क्या करना पड़ता है, अब हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि गिवन है, ये y इक्वल टू गिवन होगा हमेशा, तो लास्ट में ये वैल्यू पुट कर देनी है आपको। तो ये हो जाएगा sin x टू द पावर log x, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे हटा देते हैं अभी हम, log x cot x प्लस log sin x अपॉन x, इस तरह से ये होगा आंसर। डी डी एक्स वाई फाइंड किया हमने अभी इस तरह से। तो ये हमने बताया था एग्जाम्पल। अभी हमें क्या करना होगा, 5.5 के सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे इसी तरह से। सभी क्वेश्चंस में हमें लॉग लेना पड़ेगा, और जब कब लेंगे लॉग बता दिया हमने, जब बेस भी वेरिएबल हो, उसकी पावर भी वेरिएबल हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे हटा देते हैं। देखें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब आप कहेंगे यहाँ तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शंस है, एक ही है, एक ही है, एक ही है ना, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है इसे प्रोडक्ट रूल लगा के अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग लॉग, ऐसे भी हो सकता है, और लॉग लेने के बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि एक केस ये भी हो सकता है जब y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है नी, और आपका जी एक्स इंटू एच एक्स, यानी कई एक फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तब लॉग लेने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। दूसरा एक और केस हो सकता है y इक्वल्स टू, जैसे यहाँ लिखा है रूट ऑफ, यहाँ भी कई एक फंक्शन से मान लेते हैं f1x f2x है नी, इंटू f3x f3x, ये f2x है, ये f3x है, और अपॉन यहाँ भी f4x इंटू f5x इंटू, ये इस तरह का अगर होता है कि रूट के अंदर कई एक फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तब लॉग लेने के बाद डेरिवेटिव करना आसान होता है। लेकिन इन दोनों केसेस में लॉग लेना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब बताया था, मैंडेटरी है जब y इक्वल्स टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स हो। इसे हमें, इसमें तो लॉग लेने ही लेना है, लेकिन ऐसे केसेस में लॉग लेना ज़रूरी नहीं है। लॉग लेने से ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला केस हो गया, कई एक फंक्शन में ये प्रोडक्ट है, कई एक फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ लॉग लेने के बाद ये आसानी से हो सकता है। देखें कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos x, लॉग ये आपका cos 2x इंटू cos 3x। तो यहाँ पर जो है log m इंटू n इंटू l, प्रोडक्ट में सब प्लस में हो जाता है लॉग में। लॉग वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ये log लगा दिया हमने, log वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log ऑफ y। अभी क्या करना है हमें, अब इसको डेरिवेटिव करना है अब इसका। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, वाई का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पर देखें log ऑफ x, इसे x मानना पड़ेगा, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे हम। log ऑफ x का होता है 1 अपॉन x, x के प्लेस पर cos x है, इसको x एज्यूम किया था, इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो माइनस का sin x। इसी तरह से यहाँ भी देखें आप, इसको x एज्यूम करना पड़ेगा, log ऑफ x का होता है 1 अपॉन
एक्स 1/cos 2x, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि log x माना था हमने इसे, इसको x माना था तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x नहीं है इस वजह से, तो हो जाएगा cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin 2x और 2 का दोबारा करना पड़ेगा इंटू 2, ठीक है। साइन क्योंकि cos x नहीं है, cos 2x है, इसको x माना था बाद को, तो 2x का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें ये क्या है, log cos 3x, ये होगा 1/cos 3x और इंटू माइनस साइन 3x और इंटू 3, ठीक है। आगे देखें, आगे जो है y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था हमेशा ये तो ले ही जाना है y इधर और लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले देखें डी डी एक्स वाई क्या होता है, डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू वाई और यहाँ देखें आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा tan x, तो माइनस tan x, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, 2 हमने आगे लिख दिया -2, ये -2 आगे आ गया और साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये हो जाएगा tan 2x। इसी तरह से यहाँ देखें माइनस ये और 3 तो -3 आगे ले लिया हमने, साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ये होगा tan 3x, ठीक है। तो एट द एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y that is given in the beginning, तो this will be d dx of y equals to the value of y is this cos of x into cos of 2x into cos of 3x and this will be minus 10 x minus 2 10 2x minus 3 10 3x, that is the answer। आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो आंसर जो है ये भी सही है, माइनस कॉमन लेने के बाद भी सही होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखें आप, ये बताया था हमने थर्ड कैटेगरी का है ये, तो यहाँ भी लॉग लेने से आसानी से हो जाएगा, लेकिन लॉग मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर लॉग लेते हैं पहले हम, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग जब लेंगे तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इसका रूट हटा के हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1/2 मान लेंगे। रूट हटाया हमने, 1/2 पावर मान ली, लॉग ले लिए दोनों तरफ। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है लॉग का, लॉग का फॉर्मूला को बताया था पहले हमने, log m टू दी पावर n होता है n log m, ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर log m टू दी पावर n ये मान लेंगे हम, तो ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, तो होगा यहाँ पर इस तरह से 1/2 log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। और ये होगा log ऑफ y, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, log का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, y इक्वल्स टू 1/2, इसे हमें अप्लाई करना है log m अपॉन n, इसे n मान लें, इसे m मान लें, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे log m अपॉन n। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ये वाला, इसे m मान लें हम, इसे n मान लेते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा log ऑफ m यानी कि x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अभी हमें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा लॉग का, एक फॉर्मूला और होता है लॉग का जो हम लिख देते हैं यहाँ पर।
आपको पता है वैसे log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहाँ लगा देते हैं सीधा फॉर्मूला। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, डेरिवेटिव अभी नहीं किया है, अभी हमें यहाँ से यहाँ तक log के ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जब तक कि ये अलग अलग टर्म्स में डिवाइड ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। 1/2 देखें log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log m यानी कि x माइनस 1 प्लस log n x माइनस 2। क्या किया हमने, log m इंटू एन हो जाएगा log m प्लस log n। अब यहाँ देखें आप, ये माइनस आगे लगा हुआ है, log m इंटू एन इंटू एल, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log l। तो माइनस आगे लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे कुछ इस तरह से। log m यानी कि log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। आप इसे समझ लें, यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि log m इंटू एन है, log m प्लस log n, और यहाँ पर जो है log m इंटू एन इंटू एल है, तो हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log l। तो ये जब ओपन होगा ये ब्रैकेट तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, अब इसको करना है डेरिवेटिव करना है इसका। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 1/2। अब देखें आप, log x मान लें ऐसे, log x का होता है 1/x, इसका दोबारा डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये होगा 1/x माइनस 1 प्लस log x, इसे मान लें हम 1/x माइनस 2। log x का होता है 1/x, ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो एज इट इज रहेगा ये, माइनस log x, इसे एज्यूम कर लें, ये log x का 1/x, x माइनस 3 का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी वही सेम है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी होगा 1/x माइनस 4, x माइनस 4 x के प्लेस पर है, इसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस log x माइनस 5, सॉरी, इसका डेरिवेटिव करने के बाद होगा ये 1/x माइनस 5, और x माइनस 5 का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई 1 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। आगे देखें क्या करते हैं हम, y का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पहुंचा देंगे, जो हमेशा करते आए हम, हर एक क्वेश्चन में करेंगे ऐसा, डी डी एक्स ऑफ y, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ y। तो 1/y यहाँ नहीं रखना है, तो ये हो जाएगा -1/2y हो जाएगा यहाँ पर, ये y को यहाँ पहुँचा दिया, और बाकी सेम हम एज इट इज़ इसे उतार देते हैं, -1/x माइनस 3 -1/x माइनस 4 -1/x माइनस 5। अब आपको पता है क्या करना होता है, लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2, y के प्लेस पर ये पुट कर देंगे, रूट ऑफ ये, और बाकी एज इट रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है टफ हो या समझ में ना आए, सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आने वाले हैं। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, और फार्मूलाज जो है लॉग के जो फार्मूलाज हैं उन्हें याद रखना है, जो कि आपने पहले से भी याद कर रखे हैं, पहले यूज़ किए हुए हैं डेरिवेटिव में, और आपका सेकंड जो चैप्टर है उसमें भी शायद यूज़ किए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप क्या है, यहाँ पर देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू log ऑफ log x टू द पावर cos x। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्या करना है, f(x) टू द पावर gx, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो log लेना ही होगा। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेते हैं, log ऑफ y
इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, सॉरी लॉग ऑफ एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स। यहाँ आपको समझना अच्छे से। अभी हमने देखा y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स है। लॉग जब लिया दोनों तरफ तो यहाँ लॉग y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग और लॉग दोबारा से भी है, ठीक है ना। ये इसका x है, ये टोटल इस लॉग का x ये रहा, ठीक है। अभी हमें राइट हैंड साइड में देखा हमने लॉग m टू द पावर n, मान लो इसे लॉग m टू द पावर n, लॉग m टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये कॉस x इंटू लॉग x, ठीक है। कॉस x यहाँ आ गया और ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ये वाला। अब यहाँ देखें आप, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 1 upon y after differentiating with respect to x, 1 upon y d dx of y equals to, this is the product of two function, this can be assumed as first function and this is the second function, okay, this is second function, इसे second function assume कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव नहीं किया हमने यहाँ पर, और इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, y को यहाँ ले जाएं हम, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई, और यहाँ देखें क्या होगा, ये कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, इसको x माना हमने, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स माना लॉग एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और बाकी जो है इसे ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, इस एक्स को यहाँ लिख दिया हमने, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस आगे ले लिया हमने, और माइनस साइन एक्स भी आगे ले लो, माइनस साइन एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक नई बात आएगी सामने, उसे हम बताएंगे। ये जो है लॉग की प्रॉपर्टी जो है उसमें ध्यान रखना है कि लॉग जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यानी कि पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। अब यहाँ पर देखें कुछ नई चीज़ें इसमें, कि अगर यहाँ लिखा है a प्लस बी और लॉग यहाँ लिखा है मान लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर जो है इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, लॉग a प्लस लॉग b, ये ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये तो पता है कि लॉग लेना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल और इसका पावर भी वेरिएबल, तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा। अगर हम जो है यहाँ लॉग लगा देते हैं तो एक साथ दोनों में लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस वजह से क्या करते हैं, अगर बीच में प्लस माइनस होता है और उनमें लॉग लेना पड़े हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एज्यूम करते हैं, इसको अलग एज्यूम कर लो कोई u अपने हिसाब से, और इसे कर लो v एज्यूम, इस तरह से। लॉग लेने से पहले लॉग नहीं लिया हमने, क्योंकि लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ऐसे, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने एज्यूम किया, हमने इसे लेट किया है, हमने यहाँ लिख दें लेट, ये लेट किया हुआ है हमने। अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही एज्यूम कर लेंगे इसे, उसके बाद डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसी का, तो हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, एंड डी डी एक्स ऑफ यू माइनस डी डी एक्स ऑफ वी
इसे एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इतना काम करना है पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। टू फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है और उनमें लॉग लेना पड़े तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, ये रिमेंबर करने वाली बात है। और इसके बजाय हमें पहले u और v मानना पड़ता है, उसके बाद डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो हमने u और v माना था उसे ले लेते हैं हम। u माना था हमने ये और v माना था ये, तो यहाँ लेंगे नाउ u इक्वल्स टू x टू दी पावर x। आप जो है इसे सेपरेटली क्वेश्चन समझे, आप इसको सॉल्व करना है। अगर होता y इक्वल्स टू x टू दी पावर x तो क्या करते आप, लॉग लेते, तो यहाँ भी लॉग ले लें आप। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेंगे, लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू दी पावर x। अब ये क्योंकि log m टू दी पावर n है तो इसको आगे ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा log x और ये होगा log u, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे हम, यहाँ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो इसे देखें आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/u डी डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू, इसे एज्यूम करें फर्स्ट, इसे सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ x। अब आगे देखें आप, u को यहाँ ले जाएंगे जैसे y को ले जाते थे, डी डी एक्स ऑफ u, डी डी एक्स ऑफ u हो जाएगा ये u को इधर ले गए और बाकी हो जाएगा ये x इंटू 1/x, ठीक है, और प्लस log x का डेरिवेटिव log ऑफ x इंटू 1, ठीक है। एट द एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ u, जो y की जगह पुट करते थे हम, ऐसे u की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो ये एज्यूम की थी हमने। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू x टू दी पावर x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस log x। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ u। अब डी डी एक्स u की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करने के लिए हमें डी डी एक्स ऑफ u फाइंड करना है, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ v फाइंड करना है। जैसे हमने डी डी एक्स ऑफ u फाइंड किया था, ऐसे ही हम अलग से डी डी एक्स ऑफ v फाइंड करेंगे। पहले हम v देखेंगे, v किसे एज्यूम किया है, 2 टू दी पावर sin x, तो यहाँ लिखेंगे v इक्वल्स टू 2 टू दी पावर sin x। यहाँ लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है बेस और इसकी पावर है वेरिएबल, लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। और लॉग लेने के बाद भी ये हो सकता है, तो मर्जी है यहाँ पर, इसे लॉग लेने के बाद भी कर सकते हैं, लॉग लेने से पहले भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, हम यहाँ देखें आप, डी डी एक्स ऑफ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जब बेस कांस्टेंट होता है और वेरिएबल पावर होती है a टू दी पावर x। आपको पता है क्या होता है a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x log a, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो देखें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे v का विद रेस्पेक्ट टू x, तो होगा डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू, इसे मान लेते हैं 2 टू दी पावर x, यानी कि a टू दी पावर x, बट x के प्लेस पर sin x है तो इसको x एज्यूम कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 टू दी पावर x का होगा 2 टू दी पावर x log 2 इसकी तरह, बट इन प्लेस ऑफ x दिस इज sin x, तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे x एज्यूम किया था हमने, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अभी क्या करना है हमें, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू
यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ यू डेट इज एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log x and plus dd minus ddx of v, ddx of v that is 2 to the power sin x log 2 और cos x इनटू में, ठीक है ना। इस तरह से ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में लॉग लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉग लेने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब कई एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो लॉग लेने से आसानी से डेरिवेटिव हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स वाई इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग ले लेते हैं पहले, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अभी आपको पता है क्या करना है, ये सब अलग अलग लॉग हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। ये जो है हो जाएगा लॉग एम इंटू एन इंटू एल, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला जो बताया था, ये प्लस में हो जाएंगे सारी। एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले क्या किया, लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लॉग एम प्लस लॉग एन मल्टीप्लाई में होते हैं जो प्लस होते जाते हैं लॉग के साथ साथ। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो है लॉग एम टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी लॉग एम टू दी पावर एन मान सकते हैं, लॉग एम टू दी पावर एन। तो जो एन है ये आगे आ जाएगा सभी के लिए, लॉग की जो प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब देखें, अब ये आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये सारे प्रोडक्ट में थे, अब किस में है, अब ये सभी टर्म्स बन गए, अलग अलग टर्म्स हो गए ना, एक ये है एक ये है एक ये है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेरिवेटिव ऑपरेटर सबके लिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 ऐसे रहेगा कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लॉग ऑफ एक्स एज्यूम कर लें इसे, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 3 प्लस 3, इसे लॉग ऑफ एक्स मान लेते हैं तो 1/x प्लस 4, ठीक है ना। इसका दोबारा डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस 4, इसे लॉग एक्स मान लेते हैं तो 1/x प्लस 5, दिस इज नॉट एक्स, तो डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो दैट विल बी 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या करना है, y को यहाँ पहुँचा देना है आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, और y की वैल्यू भी पुट कर देनी है जो कि ये है, ये, ठीक है। तो यहाँ y यहाँ पहुँचा के y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, और लास्ट में ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है ये वाली, यानी कि x प्लस 3 होल टू दी पावर 2 प्लस इंटू में यहाँ पर x प्लस 4 होल टू दी पावर 3 x प्लस 5 होल टू दी पावर 4, और बाकी यही रहेगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x होल टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। पहले तो आप ये देखें
कि यहाँ पर जो है हम log ले सकते हैं डायरेक्ट, क्या नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो log डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, u और v मान लेते हैं अलग अलग। इसे y इक्वल टू इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद बताया था हमने कि दोनों तरफ हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, और उसके बाद इसे एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो u और v माने थे हमने इनको अलग से लिखना है और उसके बाद log लेना है। तो यहाँ देखें, नाउ u इक्वल्स टू क्या माना था हमने, ये x प्लस 1/x होल टू दी पावर x। तो यहाँ देखें log लेना पड़ेगा, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, log लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग log बोथ साइड्स दिस विल बी log ऑफ u इक्वल्स टू log लेंगे तो x आगे आ जाएगा, आपको पता है x log x प्लस 1/x। ठीक है ना, अभी log लिया हमने, log के बाद हमने x को भी आगे ले लिया, log यहाँ लगाने के बाद x को आगे ले लेंगे, log m टू दी पावर n हो जाएगा ना, तो n आगे आ जाता है, इस तरह से बताया था। तो आप करेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो log ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ u, दिस विल बी 1/u डी डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू, और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इनटू में टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पर। तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, x एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x प्लस 1/x प्लस सेकेंड एज इट इज़ log ऑफ x प्लस 1/x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेट इज डी डी एक्स ऑफ x। अब देखें u को यहाँ पहुँचा सकते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ u, दिस विल बी u इनटू, ये सारा ब्रैकेट में आएगा x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये समझें आप, x का होता है क्या 1, और 1/x का डेरिवेटिव होगा x टू दी पावर -1 मान लेंगे, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस x टू दी पावर -2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और प्लस अब यहाँ देखें log x स्क्वायर प्लस 1/x की हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एलसीएम ले लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x का, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिएगा आप u की वैल्यू पुट करनी होगी लास्ट में ये वाली, तो दिस विल बी x प्लस 1/x होल टू दी पावर x, ये, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, x इसको लिख सकते हैं आप 1 - 1/x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x, ये हुआ। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ वी। तो यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वी। देखें v इक्वल्स टू क्या एज्यूम किया था हमने, v इक्वल्स टू एज्यूम किया था x होल टू दी पावर 1/x होल टू दी पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ भी log लेना पड़ेगा हमें, टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ v इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x। आपको पता है कैसे आया ये, जब log लेंगे यहाँ पर तो log m टू दी पावर n होता है ना, n आगे आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/v और डी डी एक्स ऑफ v। ये आप देखें log v का 1/v डी डी एक्स ऑफ v, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव का हम, इसे हमें फर्स्ट मानना है, इसे सेकंड मानना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज़ 1 प्लस 1/x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, प्लस सेकेंड एज इट इज़ log ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -1/x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, x टू दी पावर -1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद
-1/(-1/x², ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, v को यहाँ पहुँचा देना है, तो होगा ये डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू v एंड दिस विल बी x प्लस 1/x, एलसीएम लेने के बाद इंटू 1/x प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/x² एंड log ऑफ x, ये होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, दैट इज x to the power 1 plus 1/x to the power 1 plus 1/x, और दिस विल बी एज इट इज x प्लस 1/x² हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस 1/x² log x, इस तरह से। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, अभी नहीं, इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है हमें, कहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ वी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा आंसर डी डी एक्स ऑफ वाई का। तो आप पुट कर लेंगे इसे, डी डी एक्स ऑफ यू की प्लेस पर ये पुट कर देना है, ये वाला सारी वैल्यू, और डी डी एक्स ऑफ वी की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसे हटाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरह का ही है, इजी लगेगा आपको क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई टफ हो, इसमें आसानी से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू log x टू दी पावर x, y इक्वल्स टू log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x, x टू दी पावर log x, फिर वही आ गया, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर log डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्या करना होगा हमें, y इक्वल्स टू, इसे u एज्यूम करना पड़ेगा, इसे v एज्यूम करना पड़ेगा, और उसके बाद करना पड़ेगा डेरिवेटिव दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ u एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ v, इसे एज्यूम कर लें फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है आपको पता है, बारी बारी से इनकी वैल्यूज जो है सेपरेटली लेनी है हमें, उसके बाद log लेना पड़ेगा, तो नाउ u इक्वल्स टू log x होल टू दी पावर x। अब देखें वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो log लेना पड़ेगा, log ऑफ u इक्वल्स टू log ऑफ x होल टू दी पावर log ऑफ x हो जाएगा, ये log ऑफ x, और x जो है ना, x आ जाएगा आगे, हमने क्या किया, log लिया दोनों तरफ, ये होल टू दी पावर x पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना, log लेने के बाद log u log x, इसको यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा ये log u इक्वल्स टू x, log 2 बार आ जाएगा यहाँ पर, आपको पता है क्यों, log पहले से था और इसका log लेने के बाद यहाँ log लगा दिया हमने, log x टू दी पावर x, यहाँ भी log लगा दिया। अब यहाँ पर देखा log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, तो n आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर जो है, अब देखें ये फर्स्ट हो गया फंक्शन, ये सेकंड हो गया, डेरिवेटिव करेंगे अब, और डेरिवेटिव में लगाएंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल, आपको पता है अच्छे से, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ u 1/u और डी डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव को यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू u x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log के लिए ये x हो गया, तो इसका होगा 1/log x, और चेयर रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे 1/x प्लस log
log x and derivative of x is 1. Now putting the value of u, that is log x to the power x, log x to the power x, and this will be cancelled out. 1 upon log of x plus log of x. ठीक है, इस तरह से. This is the value of d dx of u. Now we need to find the value of d dx of v. इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखें अगेन v इक्वल्स टू x टू द पावर log x. ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो log लेना पड़ेगा हमें. तो टेकिंग log बोथ साइड्स, log of v इक्वल्स टू log of x टू द पावर log x. अब आप देख सकते हैं log m टू द पावर n, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो होगा ये log x इंटू ये वाला log x दोबारा से. ठीक है, दिस इज log v. आप देखें क्या कर सकते हैं, एक तो ये है फर्स्ट और सेकंड मान लो, लेकिन दोनों एक ही हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसे मान सकते हैं log x टू द पावर 2, दिस इज log v, log x टू द पावर 2. तो आप देखें इसे मान लो x टू द पावर 2, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये बेस वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. तो हर एक डेरिवेटिव में जहाँ बेस वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है पावर, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. किस केस में, जब बेस वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, पावर, तो होगा n x टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है ना. तो चलिए करते हैं. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, n यहाँ पर 2 है, 2 log ऑफ x होल टू दी पावर 1 होगा, लिखते नहीं है, बट जो x माना था वो log x है, तो इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन x. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव नहीं किया अभी हमने, यहाँ डेरिवेटिव कर दो इसका 1 अपॉन v डी डी एक्स ऑफ v और डी डी एक्स ऑफ v, और v को हम यहाँ ले गए, v की वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में हम. v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है ये x टू दी पावर log ऑफ x. दिस इज द वैल्यू ऑफ v एंड द आंसर विल बी 2 log x upon x. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ v. अब देखें आप, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ u एंड that is the value of डी डी एक्स ऑफ v. क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है. ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू जो है ये रहा, तो यहाँ पर जो है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको कंप्लीट आंसर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू एंड डी डी एक्स ऑफ वी. अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप. क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू साइन x होल टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ x. यहाँ जो है बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल ये भी वेरिएबल, बेस और पावर दोनों वेरिएबल्स हैं, तो लॉग लेना पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम, इसे u एज्यूम कर लेते हैं, इसे v एज्यूम कर लेते हैं. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v, एज्यूमिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ टेकिंग सेपरेटली द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू साइन x टू द पावर x. सिंस दिस इज वेरिएबल, पावर इज ऑल्सो वेरिएबल, देयरफॉर वी नीड टू टेक log both sides. So after taking log both sides, you will get log of u equals to log of sin x whole to the power x. Now applying the formula log m to the power n, this power becomes before log x log of sin of x. Now
differentiating both sides with respect to x, the derivative of log of u, that will be 1 upon u d dx of u. And assuming this is first function, this is second function, first as it is product rule of the derivative, first as it is derivative of second, d dx of log sin x plus second as it is log of sin x, and derivative of first d dx of x. Now multiplying by u, you will get d dx of u into the right hand side, and this will be u x into derivative of log x, log sin x. You can assume this is x, therefore the derivative of log x is 1 upon x, 1 upon this will be sin x, and this is not x, therefore we have to apply the chain rule, we have to differentiate it again and multiply. The derivative of sin x is cos x plus log of sin x is as it is, and derivative of x is 1. Now at the end we have to put the value of u, that is given, this is assumed value of u, d dx of u equals to the value of u sin of x whole to the power x, and this remains same, cos x upon sin x, that is cot x, and x into cot x plus log of sin x, log of sin x. This is the value of d dx of u. Now what we need to find? We need to find the value of d dx of v. So the value of v is, we have to take this value of v separately, v equals to sine inverse root of x. Now you can see there is no need to take log, because this is not a case of taking log. Okay, we can differentiate it again directly. D dx of v equals to, we can assume this is sine inverse x, and the derivative of sine inverse x, as you know very well, the derivative of, you can see here, d dx of sine inverse x equals to 1 upon root of 1 minus x square. This is also same, the difference is in place of x, that is root x. Then apply the same formula, 1 upon root of 1 minus x square, that is root of x whole square. We have to differentiate it again by the chain rule, d dx of root of x. Now this will be 1 upon root of 1 minus x root of x square x, and the derivative of root x is 1 upon 2 root of x, 1 upon 2 root of x. This can be written as 2 1 upon 2 multiplying by root x within this root, you will get x minus x square. This is the value of d dx of v. Now what we need to put? The value of d dx of u and d dx of u v. Okay, at the end we have to put the value of d dx of u and d dx of v in equation first to get the final answer. See question number 9. Question number 9, it is also same question, very simple question. Question number 9 is y equals to x to the power sin x plus sin x whole to the power cos x. This is plus sign, we have to take log. Before taking log, we need to assume this is u, this is v. Okay, y equals to u plus v. Now differentiating both sides with respect to x, d dx of y equals to d dx of u plus d dx of v.
assuming this equation first. Now taking separately the value of u. The value of u is x to the power sin x. X to the power sin x. We have to take log both sides. So taking log both sides, d dx of u equals to, log of u equals to log of x whole to the power sin x, and this is log m to the power n sin x log x log of u. Okay. Now differentiating both sides with respect to x, the derivative of log u with respect to x will be 1 upon u d dx of u, and into the right hand side we can apply the product rule of the derivative, assuming this is first function, this is second function. The product rule of the derivative is first as it is, derivative of second, that is 1 upon x, and plus second as it is log of x, and derivative of first, that is cos x. Now multiplying u both sides, you will get d dx of u equals to u, that will be sin x upon x plus cos x log of x. Okay, and putting the value of u, that is x to the power sin x upon x plus cos x into log of x, that is the value of d dx of u. And now we have to find the value of d dx of v. So we have to take the value of v separately, v equals to sin x to the power cos x. You can see here, this is variable, this is variable, therefore we have to take log both sides. Taking log both sides, you will get log of u, log of v equals to log of sin x whole to the power cos x. Now log m to the power n, and before the log, this will be log of v equals to cos of x into log sin of x. Okay. Now differentiating both sides with respect to x, the derivative of log v will be 1 upon v d dx of v with respect to x. Okay, equals to product rule. Applying product rule, first as it is, derivative of second d dx of log sin x plus second as it is log sin x, derivative of first d dx of cos x. Now multiplying v, d dx of v equals to v, and this will be cos x, and the derivative of log sin x will be 1 upon sin x log x, 1 upon sin x into derivative of sin x again and multiplying cos x. Okay, this will be log of sin x and derivative of cos x, that is minus sin x. Now putting the value of v equals to sin x to the power cos x within the bracket cos x upon sin x, that is cot x. You can write it as cos x into cot x. Okay, and this will be minus sin x can be taken before log sin x, minus sin x into log sin x. Okay, that is the value of d dx of v. Now we have to put the value of d dx of u and d dx of v in equation first to get the final answer. That is question number 9. And
this is the last question of this video. In next video we will solve from question number 10 to further. Okay, आज के लिए इतना ही.